गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदि स्वर से वीर प्रभु गौतम कुंद कुंद ऋषिराज, विद्याभूषण सनमति चरण शतक कहो नत मस्तक यार। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। धन प्रेमी बंधु, गुणस्थान शतक पर पिछले दिन से चर्चा चल रही है। कल तक हम सब ने प्रमत्त गुणस्थान को समझा था। प्रमत्त गुणस्थान क्या है? प्रमाद अवस्था का ये प्रमत्त गुणस्थान अंतिम गुणस्थान है, छठवां गुणस्थान। पहले गुणस्थान से लेकर के छठवें गुणस्थान तक प्रमाद सहित अवस्था होती है। इसके ऊपर 7वें गुणस्थान से अप्रमत्त अवस्था प्रारंभ हो जाती है। तो आज हमें चर्चा करनी है अप्रमत्त व्रत नामक सप्तम गुणस्थान की। सप्तम गुणस्थान की परिभाषा करते हुए बहुत सरल और सुबोध शब्दों में छंद में बताया गया है। संजलन के मंदोदय में तनिक प्रमाद नहीं होता, मग्न रहे निज आत्म में ही अप्रमत्त सप्तम होता। संजलन कसाय के मंदोदय में तनिक प्रमाद नहीं होता, कुछ भी प्रमाद नहीं होता है। छठवें गुणस्थान में संजलन कसाय का तीव्र उदय था, इसलिए वहाँ पर प्रमाद होता था। लेकिन 7वें गुणस्थान में संजुलन कसाय का मंदोदय होता है, एवं 9 कसाय का भी मंदोदय होता है, इसलिए यहाँ पर प्रमाद कुछ भी नहीं होता है। और सप्तम गुणस्थान में मुनिराज प्रमाद रहित होकर ध्यान में लीन रहते हैं। मग्न रहे निज आत्म में ही, वह अपने आत्मा में ही मुनिराज लीन होते हैं, इसलिए यह सब गुणस्थान अप्रमत्त व्रत नाम का सप्तम गुणस्थान कहलाता है। 7वें गुणस्थान का नाम अप्रमत्त व्रत है। यह गुणस्थान ध्यानस्थ मुनिराज का है। वास्तविक मुनि जीवन का प्रथम गुणस्थान तो अप्रमत्त संयति है, क्योंकि पहले से, चौथे से या 5वें गुणस्थान से जीव सीधा 7वें गुणस्थान में जाता है और 7वें गुणस्थान से गिर कर के फिर 6वें गुणस्थान में आता है। इसलिए मुनिराज का यह 7वां गुणस्थान ही उनका प्रथम गुणस्थान होता है, क्योंकि प्रमत्त संयत गुणस्थान तो अप्रमत्त संयत से नीचे गिरने के बाद होता है। आचार्य श्री नेमचंद स्वामी ने गौमर साहब जीव कांड गाथा 45 में अप्रमत्त संयत गुणस्थान की परिभाषा इस प्रकार दी है। संजनो कषाया अनुदो मंदो जदा तदा होदी, अपमत्त गुणो तेड़या अपमत्तो संजदो होदी। अर्थात संजनन कषाय 9 कषाय के मंद उदय में प्रमाद रहित होने वाली संयत अवस्था को अप्रमत्त संयत गुणस्थान कहते हैं। जिनागम की रचना करना, धर्मोपदेश देना, मुनि दीक्षा देना आदि शुभ कार्य भी इस गुणस्थान में नहीं होते, क्योंकि यह गुणस्थान प्रवृत्ति रूप नहीं है, निर्वृत्ति रूप है, ध्यान रूप है। दिगंबर मुनिराजों को चलते फिरते सिद्ध भगवान कहा गया है, क्योंकि मुनि जीवन सिद्ध अवस्था रूपी पर्वत की तलहटी ही है। जैसे सिद्ध भगवान साक्षात ज्ञाता दृष्टा हो गए हैं, वैसे ही दिगंबर मुनिराज भी अपनी भूमिका के अनुसार ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। 7वें गुणस्थान के 2 भेद हैं, स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। स्वस्थान अप्रमत्त, जिस अप्रमत्त संयत गुणस्थान से मुनिराज 6वें गुणस्थान में जाते हैं अथवा 6वें 7वें में बार बार गमनागमन करते रहते हैं, वह स्वस्थान अप्रमत्त है। बार बार 6वें 7वें में झूलना, आना जाना करना, गमनागमन करना, ये स्वस्थान अवस्था होती है। सातिशय अप्रमत्त संयत, जिस अप्रमत्त संयत गुणस्थान से विशेष पुरुषार्थी मुनिराज नियम से प्रमत्त संयत में न जाकर ऊपर अपूर्व करण गुणस्थान में जाते हैं,
ऐसी श्रेणी के सन्मुख अवस्था को सातिशय अप्रमत्त संयत कहते हैं। चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों का उपशम या क्षय के लिए होने वाला प्रथम अधाप्रवतकरण सातिशय में ही होता है। ओम नमः।